हेलो फ्रेंड्स, बेस्ट 11 प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिग बैश लीग के पहले मैच के बारे में, जो कि 5 दिसंबर 2021 को सिडनी सिक्सर वर्सेस मेलबोर्न स्टार के बीच दोपहर को 2:05 पर खेला जाएगा। फ्रेंड्स, यह मैच सिडनी में खेला जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे सिडनी सिक्सर्स वर्सेस मेलबोर्न स्टार की बेस्ट 11 प्रेडिक्शन के बारे में और उनकी पॉसिबल प्लेइंग 11 के बारे में और पिच रिपोर्ट के बारे में, और आपको ये चॉइस बताएंगे कि कौन से प्लेयर आपको लिए इस मैच में अच्छे रहेंगे और आपको उन प्लेयरों को अपनी टीम में शामिल करना चाहिए। कैप्टन या वाइस कैप्टन के लिए आपकी बढ़िया चॉइस क्या हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से जुड़िए। आपको मैं प्रत्येक प्लेयर की डिटेल एनालिसिस बताने वाला हूं, तो उससे जो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन सा प्लेयर अच्छी परफॉर्मेंस इस मैच में करके जा सकता है। तो फ्रेंड्स, अब हम सिडनी सिक्सर्स की प्लेयर के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले हैं जोश फिलिपी, जिन्होंने बिग बैश लीग 2020 और 21 के में 508 रन किए थे। उनकी जो एवरेज थी वो 31.75 रही थी और उनकी स्ट्राइक रेट रही थी 149.41। तो फ्रेंड्स, जोश फिलिपी का मेलबोर्न स्टार के खिलाफ जो प्रदर्शन रहा है वो इस प्रकार रहा है। उन्होंने 8 मैचों में मेलबोर्न स्टार के खिलाफ 141 रन किए। उनकी जो एवरेज है 17.63 है और स्ट्राइक रेट है 128.18। उसके बाद आते हैं जेम्स विंस। तो फ्रेंड्स, जेम्स विंस ने जहां पर जो पिछले सीजन में 14 मैचों में 482 रन किए थे और उनकी जो एवरेज थी 43.82 रही थी और स्ट्राइक रेट रही थी 143.45। और इनके जो 482 रन किए थे, इस रनों में उनके 98 रन भी रहे हैं जो कि नॉट आउट रहे थे। और फाइनल मैच में जो उन्होंने क्वार्टर फाइनल मैच में जो उन्होंने स्कोर किए थे, उसके बाद फाइनल मैच में उन्होंने 95 रन किए थे पिछले सीजन में। तो फ्रेंड्स, जो विंस का जो रिकॉर्ड है इनके खिलाफ MSW के खिलाफ वो इस प्रकार है कि इन्होंने 7 मैचों में इनके खिलाफ 123 रन्स किए हैं और जो इनकी एवरेज रही थी वो 20.50 रही थी और स्ट्राइक रेट रही थी 123। तो उसके बाद आते हैं डैनियल ह्यूज। तो डैनियल ह्यूज का जो स्टार के खिलाफ है वो भी प्रदर्शन बढ़िया रहा है। इन्होंने 11 मैचों में 25.30 की स्ट्राइक रेट से रन किए हैं और इन्होंने स्टार्स के खिलाफ 96 रन भी किए हैं 51 बॉलों में। तो उसके बाद आते हैं डैनियल क्रिस्टियन का, और पिछले सीजन का रिकॉर्ड भी बहुत बढ़िया रहा है। तो फ्रेंड्स, इन्होंने 282 रन किए थे 34 की एवरेज से और उनकी स्ट्राइक रेट रही थी 182.55। और इन्होंने 282 रन किए थे, इनमें उनके 49 रन नॉट आउट शामिल है जो कि लास्ट मैच में उन्होंने स्टार के खिलाफ मारे थे। तो साथ ही इन्होंने 15 विकेट्स भी लिए हैं। तो एक डैनियल क्रिस्टर एक अच्छे ऑलराउंडर हैं। तो डैनियल क्रिस्टर का जो जहां पर ओवरऑल स्टार के खिलाफ जो इनका रिकॉर्ड है वो इस प्रकार है। इन्होंने 14 मैचों में 341 रन किए और इनकी एवरेज रही थी 34.10, स्ट्राइक रेट रही थी 133.73। तो उसके बाद बेन डोरेस्टिस आते हैं, जिनका प्रदर्शन भी बहुत अच्छा रहा है। इन्होंने 12 मैचों में 17 विकेट्स लिए हैं। तो और उनकी जो एवरेज रही थी वो 21.06 रही थी और इकॉनमी रही थी 8.17। तो इन्होंने पिछले 2 मैचों में 4 विकेट्स भी लिए थे मेलबोर्न स्टार के खिलाफ। तो इन्होंने 37 फॉर 3 और 41 फॉर 1 विकेट लिए थे। तो उसके बाद है स्टीव ओकीफे, ये भी एक अच्छे बॉलर हैं सिडनी सिक्सर की तरफ से। इन्होंने 12 मैचों में 11 विकेट लिए हैं और इन्होंने 23.82 और की एवरेज रही थी और इनकी जो इकॉनमी रेट रही थी और 6.39 रही थी स्टार्स के खिलाफ। तो फ्रेंड्स, अब हम मेलबोर्न स्टार्स के की प्लेयर को देख लेते हैं। तो सबसे पहले आते हैं ग्लेन मैक्सवेल, जो कि एक बहुत ही बढ़िया ऑलराउंडर है। ये बैटिंग भी बढ़िया करते हैं और बॉलिंग से भी आपको 1-2 विकेट हर मैच में निकाल कर देते हैं। तो फ्रेंड्स,
जो इनका रिकॉर्ड है वो इस प्रकार है कि इन्होंने 14 मैचों में 569 रन किए हैं और उनकी एवरेज रही थी 47.42 और उनकी स्ट्राइक रेट है 157.18 और इन 569 स्कोर में जो बढ़िया स्कोर रहे हैं वो हैं 66 41 बॉलों में और 71 इन 47 बॉलों में लास्ट सीजन में जो इनका रिकॉर्ड था। और साथ ही इन्होंने 10 विकेट्स भी हासिल किए थे। तो मैक्सवेल ने जहां पर सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर 11 मैचों में 328 रन किए हैं और उनकी जो एवरेज है 32.80 रही है और स्ट्राइक रेट भी 147.0 रही है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि ये एक बहुत ही बढ़िया प्लेयर हैं। कैप्टन या वाइस कैप्टन के लिए ये आपके लिए बहुत बढ़िया चॉइस रह सकते हैं। उसके बाद है मार्कस स्टोइनिस, जिनका कि वर्ल्ड रिकॉर्ड में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रहा है। इन्होंने जहाँ पर जो BBL का पिछला सीजन रहा है इनका जो प्रदर्शन देख लेते हैं। इन्होंने जहां पर पिछले सीजन में 280 रन किए थे और उनकी एवरेज रही थी 40 और स्ट्राइक रेट रहा था 165.68 और इन्होंने सिडनी सिक्सर के खिलाफ 147 रन नॉट आउट किए हैं। उसके बाद आते हैं जो क्लार्क, जो कि एक विकेट कीपर भी हैं और ओपनिंग बैटिंग भी करते हैं। इन्होंने जो इंग्लैंड में 2020 मैच हुआ था उसमें बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस की थी। जो इनका रिकॉर्ड है वो इस प्रकार है, इन्होंने 12 मैचों में 408 रन किए और उनकी एवरेज है 37.09 और स्ट्राइक रेट रही थी 180.53। उसके बाद आते हैं हिल्टन कार्टराइट, जिनका रिकॉर्ड भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहा है। इन्होंने 11 मैचों में 221 रन किए हैं, उनकी एवरेज रही है 36.83 और स्ट्राइक रेट रही है 144.44। और उसके बाद है एडम जंपा, जो कि एक लेग स्पिनर हैं और बहुत ही बढ़िया बॉलर हैं। इनका वर्ल्ड रिकॉर्ड में बहुत ही बढ़िया इन्होंने बॉलिंग की थी। तो ये आपके लिए कैप्टन या वाइस कैप्टन की चॉइस बॉलर की तरफ से रह सकते हैं। इन्होंने जहां पर 7 मैचों में BBL में 7 मैचों में 11 विकेट लिए हैं, उनकी एवरेज रही थी 16.45 और इकॉनमी रेट रहा था 6.96। तो फ्रेंड्स आगे आते हैं नेथन कुल्टरनाइल, जिन्होंने कि 11 मैचों में 9 विकेट लिए हैं सिडनी सिक्सर के खिलाफ और उनकी इकॉनमी रेट रही है 7.18 और इन्होंने 2 विकेट 14 रन पर और 1 विकेट 35 रन पर लिया था जहां पर सिडनी सिक्सर के खिलाफ। तो अब हम स्टार्स के और उनके मेलबर्न स्टार और सिडनी सिक्सर के दोनों हेड टू हेड रिकॉर्ड को देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स दोनों टीमों के बीच अभी तक 16 मैचेस खेले जा चुके हैं, जिनमें से स्टार्स ने 9 मैच जीते हैं, 7 मैच जीते हैं और सिक्सर्स ने 9 मैच जीते हैं। और अब सिक्सर का जो पिछला रिकॉर्ड देखते हैं, सिडनी सिक्सर ने जो पिछले 5 मैच जहां पर मेलबर्न स्टार के खिलाफ खेले हैं उन्होंने 5 मैच अपने जीते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम जॉर्डन सिल्क की बात करते हैं। तो जॉर्डन सिल्क का रिकॉर्ड भी बढ़िया रहा है। इन्होंने पिछली 10 इनिंगों में ये 5 बार नॉट आउट रहे हैं और इन्होंने 249 रन किए हैं, उनकी एवरेज रही है 49.20। ये तीसरे ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने सिडनी सिक्सर ग्राउंड पर सबसे ज़्यादा रन किए हैं। इन्होंने टोटल 2020 में 610 रन किए, उनकी एवरेज है 38.13 और स्ट्राइक रेट है 130.34। और उसके बाद आते हैं मोसेस हेनरिक्यूस, जिनकी एवरेज 21 रही है स्टार्स के खिलाफ यहाँ पर सिडनी सिक्सर ग्राउंड में। अब हम दोनों टीमों की प्लेइंग 11 को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम सिडनी सिक्सर की बात करते हैं। उनकी जो प्लेइंग 11 इस प्रकार रह सकती है। सबसे पहले लेते हैं डैनियल ह्यूज, उसके बाद होंगे जोश फिलिप्पे, जेम्स मिन्स, मोसेस हेनरिक्यूस, जॉर्डन सिल्क, डैन क्रिस्टियन, टॉम कॉरन, जॉर्डन सिल्क, बेन हेनरिक्यूस, जॉर्डन सिल्क के बाद बेन क्रिस्टियन, उसके बाद टॉम कॉरन, क्रिस जॉर्डन, बेन डॉरस्टिस, स्टीव ओकीफे, जैक्सन वर्ड, लॉयल पोपे या बेन मिनिटी में से कोई एक हो सकता है। तो फ्रेंड्स उसके बाद आते हैं मेलबर्न स्टार की जो प्लेइंग 11 है वो इस प्रकार है। सो सबसे पहले आते हैं मार्कस स्टोइनिस, उसके बाद होंगे जो क्लार्क, फिर आएंगे निक लार्किन, ग्लेन मैक्सवेल, जो बर्न्स, हिल्ट कार्टराइट, नेथन कुल्टरनाइल, एडम जंपा, लैम हैचर, सैम रेनबर्ड, बिल्ली स्टेनलैक। तो फ्रेंड जो सिडनी
सिडनी क्रिकेट ग्राउंड की जो पिच है वो इस प्रकार के फ्रेंड्स, ये एक बैलेंस्ड पिच है जहां पर बॉलर्स और बैटर्स दोनों को समान रूप से मदद मिलती है। तो सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर जहां पर 3 बेस्ट स्कोर रहे हैं वो इस प्रकार हैं। इसमें इंडिया ने 195 रन चेज किए थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और उसके बाद अगले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने 188 रन यहाँ पर डिफेंड किए हैं। उसके बाद बीबीएल का जो फाइनल मैच रहा था उसमें सिक्सर्स ने यहाँ पर 188 रन बनाए थे और पर्थ स्कॉचर को 27 रन से उन्होंने बीट किया था। तो इस प्रकार हम जो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस मैच में भी आपको एक अच्छा बैटिंग सरफेस देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में यहाँ पर जो रेन की संभावना है, सुबह थोड़ी बहुत संभावना है कि जो रेन हो सकती है, उसके बाद जो वेदर है वो ठीक रहेगा और उस पर का वेदर्स का कोई मैच पर कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं रहने वाला है। तो फ्रेंड्स जो मैं अपनी बेस्ट 11 प्रेडिक्शन में आपको जो प्लेइंग 11 बता रहा हूँ, ये एक फाइनल प्लेइंग 11 नहीं है। तो इसके लिए फाइनल प्लेइंग 11 के लिए आपको टॉस का इंतज़ार करना होगा। टॉस के बाद मैं अपनी फाइनल प्लेइंग 11 जो है वो अपनी एक शॉर्ट वीडियो में डालकर बता दूंगा, और जो भी टीम पॉसिबल सही ग्रैंड लीग या स्मॉल लीग के लिए आपके लिए बेस्ट टीम हो सकती है वो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद हम बेस टीम देख लेते हैं कि जो बेस प्लेयर्स आपके कौन से हो सकते हैं। जैसे कि विकेट कीपर सेक्शन में जो है जो क्लार्क हो सकते हैं और जॉश फिलिपी हो सकते हैं, और बैट्समैन सेक्शन में होंगे मार्कस स्टोनेस, जेम्स विंस। उसके बाद ऑलराउंडर सेक्शन में होंगे डैन क्रिस्टियन, ग्लेन फिलिप्स, और बॉलिंग सेक्शन में होंगे एडम जंपा और बेन डोरचिस। अब जो मैच की जो प्रेडिक्शन है वो इस प्रकार है कि फ्रेंड्स यहाँ पर सिडनी सिक्सर की जो टीम की बहुत गहराई है टीम में, तो उनकी यहाँ पर जीतने की संभावना थोड़ी ज़्यादा दिख रही है। तो वो अपना मैच जो है उनका मैच होम ग्राउंड पर हो रहा है, तो वह अपना जहाँ पर होम ग्राउंड को से अपने विन की शुरुआत मैच से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम ड्रीम 11 पर चलते हैं और सिडनी सिक्सर्स वर्सेस मेलबर्न स्टार के बीच जो टीम है उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम विकेट कीपर सेक्शन में चलते हैं। तो विकेट कीपर सेक्शन में हमारे पास 2 ऑप्शन जो बढ़िया साबित हो सकते हैं वो है जोश फिलिपी और जो क्लार्क। तो मैं जहां पर जोश फिलिपी को रखना चाहूँगा, और अगर आप चाहें तो यहाँ पर जो क्लार्क को भी रख सकते हैं। तो उसके बाद हैं बैटिंग सेक्शन में मैं यहाँ पर मार्कस स्टोनेस को रखूँगा, उसके बाद जेम्स विंस होंगे, और उसके बाद डेनिस ह्यूज हो सकते हैं, और आपके पास जो ऑप्शन हो सकते हैं वो निक लार्किन है, जॉर्डन सेल्क हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम ऑलराउंडर सेक्शन में चलते हैं। तो ऑलराउंडर सेक्शन में जो हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल होंगे वो हैं ग्लेन मैक्सवेल, डैनियल क्रिस्टियन, हिल्टन कार्टराइट, मोसेस हेनरिक्यूस। तो यहाँ पर जो मैं 3 ऑप्शन ले रहा हूँ वो है ग्लेन मैक्सवेल, एच कार्टराइट को और मोसेस हेनरिक्यूस को। उसके बाद हम बॉलिंग सेक्शन में चलते हैं। तो बॉलिंग सेक्शन में हमारे पास जो बढ़िया ऑप्शन साबित हो सकते हैं वो एडम जंपा हैं, उसके बाद NCN है, नेथन कुल्टरनाइल हो सकते हैं, उसके बाद हैं एस रेनवर्ड, टॉम करन, बेन डोरचिस, क्रिस जॉर्डन, जे वर्ड और स्टीव ओकीफे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो हैं और बेन मिनीटी भी हो सकते हैं एक ऑप्शन जहाँ पर प्लेइंग 11 में। तो मैं यहाँ पर जो जिन बॉलर्स को रखना चाहता हूँ वो हैं एडम जंपा, एस रेनबर्ड, वी डॉर्चिस, और उसके बाद हैं लास्ट में स्टीव ओकीफे। तो फ्रेंड्स अब हम कैप्टन या वाइस कैप्टन को देख लेते हैं। तो कैप्टन के रूम में मैं यहाँ पर ग्लेन मैक्सवेल को रखना चाहूँगा, और वाइस कैप्टन के रूम में मैं डी ह्यूज को रखना चाहूँगा। उसके बाद हम दूसरी टीम का देख लेते हैं। दूसरी टीम में फ्रेंड्स मैं यहाँ पर विकेट कीपर सेक्शन में जोश फिलिपी और जे क्लार्क को ले रहा हूँ, और बैटिंग सेक्शन में ले रहा हूँ जे विंस को, मोसेस हेनरिक्यूस को और डैनियल ह्यूज को, और ऑलराउंड सेक्शन में होंगे ग्लेन मैक्सवेल और मोसेस हेनरिक्यूस। उसके बाद बॉलिंग सेक्शन में जो होंगे वो एडम जंपा, स्टीव ओकीफे, एस रेनबर्ड और बेन डोरचिस। अब हम फ्रेंड्स कैप्टन वाइस कैप्टन को देखते हैं। तो कैप्टन के रूम में यहाँ पर मैं डैनियल ह्यूज को रखना चाहूँगा, और बेस्ट कैप्टन होंगे ग्लेन मैक्सवेल। आप यहाँ पर अगर कैप्टन के रूम में किसी और प्लेयर को लेना है तो यहाँ पर आप जोश फिलिपी को ले सकते हैं, वो भी आपके लिए अच्छी चॉइस है, या फिर आप जो विंस को रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर फ्रेंड्स कैप्टन जो है जो विंस को ही रखना चाहूँगा। जो विंस ओपनर आएंगे और वह अच्छे प्रदर्शन कर सकते हैं। आपके लिए कैप्टन या वाइस कैप्टन की चॉइस बॉलर्स में से जो बढ़िया चॉइस रह सकती है वो है एडम जंपा और स्टीव ओकीफे। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक और कमेंट करें,
तो फ्रेंड्स अब हम दोनों टीमों का प्रीव्यू देख लेते हैं। तो ये मेरी पहली टीम है, उसके बाद आप दूसरी टीम का प्रीव्यू देख सकते हैं, ये मेरी दूसरी टीम है।